नज़रीन, मरियम नवाज की मेंटेलिटी क्या है, मरियम नवाज की सोच क्या है, हम आपके सामने कुछ वीडियो क्लिप्स रखेंगे जिनसे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि मरियम नवाज किस तरह से सोचती हैं। शहबाज गिल ने भी इसके ऊपर गुफ्तगू की है, मुख्तसर सी उनकी गुफ्तगू भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मरियम नवाज ने पोल्यूशन के खात्मे के लिए एक इदारा बनाया, उस इदारे की तशहीर के लिए एक रैली निकाली गई। पोल्यूशन को खत्म करने के लिए इदारे की रैली निकाली गई, जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों ने शिरकत की। ये गाड़ियों की रैली थी। पोल्यूशन के खात्मे के लिए पोल्यूशन फैलाती गाड़ियों की एक रैली निकाली गई। पोल्यूशन का इदारा बनाने के लिए, उसकी तशहीर करने के लिए मरियम नवाज ने खुद पोल्यूशन कर दी। हम आपको शहबाज गिल की मुख्तसर सी गुफ्तगू सुनाते हैं। हमारी बाजी मरियम, उन पर हम तनकीद तो करते हैं, सियासी चले इख्तलाफ भी है, बाकी बातें भी हैं, लेकिन आज मुझे उन पर तरस भी आया। बाजी ने आज लाहौर के रिंग रोड पर एक वॉक की है, अलामती रैली निकाली है, लेकिन उसे कहा है शायद अलामती वॉक की है। गाड़ी में बैठ के, वही गाड़ी जिसके बाजी ने 3 करोड़ के टायर डलवाए थे, उसी गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठ के बाजी ने हाथ भी लाया। झंडे लगे हुए हैं, एक तरफ पाकिस्तान का, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, और उन झंडों में चीफ मिनिस्टर साहबा चली हैं। और चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ कोई 700-800 सरकारी गाड़ियां और इतने ही कोई मोटरसाइकिल। दोबारा सुन लीजिए, चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ 700-800 गाड़ियां और मोटरसाइकिल रिंग रोड के ऊपर चले हैं, और तमाम ट्रैफिक रिंग रोड पर बंद कर दी गई। उस वक्त जब मोहतरमा ने जाना था, उसकी वीडियोस बनी, टिकटॉक बनी, बाजी अंदर से बैठ के हाथ हिलाती रही। वो जैसे प्रैंक करने के लिए कैमरा नहीं लगाया होता, और वो प्रैंक करने के बाद कहते हैं आप हाथ हिला दें। बाजी के साथ वही हुआ है, प्रैंक हुआ बाजी के साथ। प्रैंक क्या हुआ? बाजी की ये जो वॉक थी, ड्राइव थी, वॉक तो नहीं कह सकते, ड्राइव ही कह सकते हैं, कार रैली कह सकते हैं। ये रैली थी ईपीए, जी हां, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी या एजेंसी जो बाजी ने बनाई है, जिसने पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, उनकी आगाही के लिए बाजी ने ये रैली निकाली। अब अकल ना हो तो मौजे मौजे, मतलब पोल्यूशन को कम करने के लिए उन्होंने आज पोल्यूशन फैलाई। जी, बंदा जब पढ़ा लिखा ना और कोशिश ना करे तो फिर यही होता है। अकल देखे बाजी की कि 600-700 गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाए हैं बगैर किसी वजह के, इस गर्मी में जब लाहौर में कहर बरस रहा है पहले, और तमाम ट्रैफिक बंद कराई है। अब उस ट्रैफिक को डाइवर्जन लेनी पड़ी होगी, उस वजह से उनको और फ्यूल खर्च करना पड़ा होगा। ट्रैफिक ब्लॉक हुई होगी, उससे भी और फ्यूल खर्च हुआ होगा, जिसकी वजह से और कार्बन एमिशन हुआ होगा, और आलूदगी फैली होगी जो ट्रैफिक चौक की उन्होंने। फिर 600-700 गाड़ियां अपनी चलाई, उससे भी कार्बन एमिशन हुआ, उससे भी पोल्यूशन फैली। और ये सब कुछ बाजी ने किया है पोल्यूशन कम करने के लिए। जरा तालियां ना बजा दें बाजी के लिए। नज़रीन, मरियम नवाज की मेंटेलिटी इस वक्त पूरी कौम के सामने है। ये मरियम नवाज का इकलौता या वाहिद प्रोजेक्ट नहीं कि जिसके अंदर इस किस्म की बेवकूफी की जा रही है। मरियम नवाज जो भी करती है, सबसे पहले उनकी बेवकूफी सामने आती है, और उसके बाद पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट इनका था ही नहीं, ये पिछली हुकूमत का प्रोजेक्ट था। ये इमरान खान के आइडियाज को कॉपी किया जा रहा है। मरियम नवाज के पास कोई एक नया आइडिया तक नहीं है। मरियम नवाज की कारकर्दगी क्या है, किस बुनियाद के ऊपर वजीर आला बनी है, वो सब के सामने है। उनकी जो खुसूसियात के जो उन्हें इक़्तिदार की कुर्सी तक लेके आ गई हैं, उन्होंने इन खुसूसियात का इतराफ भी अपने मुंह से किया है कि किन खुसूसियात के बुनियाद के ऊपर किस तरह से बूट पॉलिश करके इक़्तिदार की कुर्सी हासिल की जा सकती है। मरियम नवाज की मेंटेलिटी के ऊपर कमेंट्स में एक जुमला जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।